सदगुरु कबीर साहब के कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। बावजूद इसके अपनी वाणियों में उन्होंने सदगुरु की इतनी महिमा गाई है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अपने भजनों में गुरु को इतना पुकारा है कि इतना अब तक के इतिहास में गुरु पर किसी ने कहा ही नहीं है। वो कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार, कबीरा अनंत दिखावन हार। और जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दाहूं दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जर घूर बुताए, कबीरा घर जर घूर बुताए। तो आखिर इतनी बातें वो सदगुरु पर करते हैं, धर्म पर करते हैं, अध्यात्म पर करते हैं। आपकी ज़िंदगी की हर पहलू पर वो बारीक अध्ययन करते हैं। पूरी दुनिया उनको पढ़ती है। उनके भजन और दोहे वे बनारस पहुंचे दर्शन शास्त्र पढ़ने, और वहीं स्वामी राघवानंद से उनकी मुलाकात हुई। उनके उपदेश सुने
हैं, तमाम मान्यताएं हैं, हर मत मज़हब और परंपरा की अपनी रीति रिवाज है। और इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान और कर्म का खोज के प्रति उनका अनुराग और बढ़ता चला गया और वो इस मुकाम पर पहुँचे, जैसे कि आप तथागत बुद्ध के लिए जानते हैं कि वो जब घर त्याग कर निकले तो सांख्यवादी अलार कलाम जैसे तमाम गुरुओं के पास गए
क्योंकि वो मुमुक्षु है, खोजी है, जिज्ञासु है। उनको गुरु के पास जाना ही है। सबसे सीखे, जितना गुरुओं ने बताया उनसे 10 कदम आगे साधना की, खोज की, मगर कहीं शांति नहीं मिली, कहीं उन्हें वो बोध नहीं मिला जहाँ तृप्ति समाया हो। वो और आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार वो निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में लीन हो गए और स्वयं के अंदर उन्होंने स्वयं को पाया कि सार सत्य यहाँ है। यही सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, अपने में खोजो, तुम में ही सार सत्य समाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि सदगुरु कबीर साहब के कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। तमाम गुरुओं के पास गए, लेकिन कोई उनका पक्का गुरु बताना ये कहीं ना कहीं सदगुरु के साथ नाइंसाफ़ी है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ऐसी बात करने वाले सदगुरु कबीर जो कहते हैं कि मैंने कलम, दवात और स्याही हाथ में ली ही नहीं, क्योंकि सत्य को बताने के लिए इनकी जरूरत भी नहीं है। सत्य स्वयं के बोध से आता है। और ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, वेद, उपनिषद की बातें नहीं जानते हैं। उनका बीजक पढ़िए, इतना बढ़िया बारीक अध्ययन किए हैं, बगैर स्कूल गए, बगैर कहीं पर शिक्षा ग्रहण किए, सारे धर्म ग्रंथों को वो जानते थे, उनकी बातों का जिक्र किए हैं। वो स्वयं के विवेक के बल पर ये सारा कुछ सीख पाए हैं। जी हाँ, स्वयं की चेतना में स्थिर होना, स्वयं के भीतर खोजना, मन में निरंतर मनन और चिंतन करना और विवेक और विचार को जगा लेना स्वयं के आत्मबोध के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये पूरी प्रकृति एक खुली किताब है। आसमान में कहीं कोई ताला नहीं लगा है, किसी के बपौती नहीं है ज्ञान पर। ज्ञान और ध्यान की परंपरा सदियों पुरानी है, जो वातावरण में व्याप्त है। यदि आप खोजते हैं, उस दिशा में लगते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए होती जाती हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब धर्म के नाम पर चल रहे धंधेबाजी, ढकोसले, कर्मकांड और पाखंड को साफ साफ देखते रहे और उन सब के पीछे सत्य को खोजते रहे। और इसीलिए वो बिगुल फूके असत्य के खिलाफ और लोगों में जागरण का शंखनाद किया और लोगों को झकझोर कर जगाया। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब के भजनों में लोग झूमते हैं, गाते हैं। उनके दुश्मन कहे जाने वाले लोग भी उन्हें सुनना पढ़ना पसंद करते हैं आज भी। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या खोजत बारंबारा, क्या खोजत बारंबारा। इतना बढ़िया वो भजन सदगुरु पर गाते हैं, गुरु की बात को दिल से बताते हैं। ऐसे गुरु का कोई गुरु नहीं था। ये हजम होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्वयं के बोध से, यही स्वयंभू है जो स्वयं का अनुभव कर लेते हैं स्वयं के द्वारा। तो स्वयं के बोध ही, स्वयं का विवेक ही उनका गुरु था, उनका और कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं था। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन हमारा साथ निभाने के लिए। आप लगातार हमको सुनते रहते हैं, अगली वीडियो की बेताबी से प्रतीक्षा करते हैं। हमारा प्रेम और आपका प्यार, ये रिश्ता सदैव बरकरार रहे। आप सीखते रहें, हम सिखाते रहेंगे। गुरु और शिष्य की ये परंपरा बनी रहनी चाहिए और जो कुछ भी बेस्ट हो सकता है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का आशीर्वाद है। जो कुछ हम टूटा फूटा आपको देते हैं, आप दिल से स्वीकारते हैं। तो रिश्ता बनाए रखिए। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहिए। साहेब बंदगी साहेब।